स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। आज हम इस ड्रामा के पार्ट 8 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में फूशांग एक रूम में जा रही थी। जब वो रूम में जाती है तो वहां पर वुलांग होता है। वह आकर उसे सूप देती है और पीने को बोलती है, पर वुलांग उस सूप को देखकर उसे पीने से मना करता है। पर वह कहती है कि यह सूप तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इसे तुम चुपचाप पी लो और मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेकर आती हूँ। फिर वुलांग उस सूप को देखने लगता है। फिर वो काला साया बोलता है कि मास्टर, आप अपनी हजारों सालों की पावर्स खो चुके हो, आप बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हो। तो वुलांग कहता है कि मुझे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वह ठीक है। जिसके बाद वह सूप पी लेता है और अजीब सा मुंह बनाने लग जाता है। फूशांग जब वापस आती है तो वह एकदम से बीमार होने का नाटक करने लगता है और फूशांग उसे इस तरह देखकर उसके पास आती है। लेकिन तभी वुलांग उसे पकड़ लेता है और वो उससे पूछती कि तुम यह क्या कर रहे हो। फिर वो कहते हैं कि कुछ भी तो नहीं। फिर उन दोनों का रोमांस शुरू होता है। उससे पहले ही वहां पर फूशांग की सर्वेंट आ जाती है। वह इनविटेशन कार्ड लेकर आई थी शिनचांग और याओमू की शादी का, जिसे देखकर वुलांग कहते हैं कि यह कभी नहीं सुधरेगी। वह हमेशा तुम्हें हर्ट करने के बारे में सोचती रहती है। इसके बाद फूशांग कहती कि मैं वहां पर जाऊंगी। तो वुलांग बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। फिर हम एक तितली को देखते हैं। वह तितली याओमू के पास आती है। उसके बाद वह अपनी सर्वेंट से कुछ कहती है और वह सर्वेंट वहां से चली जाती है। और सर्वेंट के जाने के बाद याओमू कहती कि इस बार तो तुम नहीं बचोगी फूशांग। नेक्स्ट सीन में वह दोनों इमॉर्टल प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं और फूशांग उस जगह को देखकर उस दिन वाले ट्रैप को याद करती है और वुलांग को बताती है। जिसके बाद वह कहता है कि इस बार भी ट्रैप है। तभी वहां पर याओमू आती है और उसके साथ काफी लोग थे। सभी लोग उस ट्रैप में अपनी पावर को डाल देते हैं और वो उसे ऑन कर देते और याओमू कहते कि इस बार तो तुम नहीं बचोगी। लेकिन तभी फूशांग के सामने वुलांग आ जाता है। उसके बाद अचानक से बादलों में बिजली कड़कने लगती है, जिससे वुलांग फूशांग को और याओमू अपने आप को बचा लेती है। लेकिन उस थंडर से बाकी सारे लोगों की काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। फूशांग बोलती कि यह क्या हो रहा है। तो वह बताता है कि जो तुम्हारी कोर है निकलने के बाद वह बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, जिस वजह से वो उस स्ट्राइक्स को नहीं झेल पाएगी, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ और ये स्ट्राइक्स मैं अपने ऊपर ले लूंगा। उसके बाद एक और थंडर स्ट्राइक गिरने वाला था, जिस वजह से वुलांग उसे प्लेटफॉर्म से निकाल देता है और वह थंडर वुलांग को लगता है, जिस वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वह खड़ा भी नहीं हो पाता। लेकिन तभी वहां पर फूशांग आती है। जिसके बाद वहां पर एक और थंडर गिरता है और वह थंडर फूशांग को लगता है और फूशांग को थंडर लगते ही शिनचांग को पता चल जाता है कि फूशांग डेंजर में है और वह भी वहीं पर जाता है और सीन दिखाया जाता है कि फूशांग को थंडर लगने के बाद ब्लैक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है और सारे थंडर्स को खुद पर ले लेता है, जिससे फूशांग को समझ आ जाता है कि वुलांग के अंदर उसकी कोर क्यों नहीं थी। इसके बाद उसे फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर शिनचांग याओमू को बचाने की कोशिश करता है और याओमू कहती कि तुमने सिर्फ 100 ईयर्स की पावर्स को खो दिया है। उसके बाद उसे याद आता है कि उसने अपनी पावर से उसको ठीक किया था, मतलब अब उसके पास बिल्कुल भी पावर्स नहीं बची है। अब वो बिल्कुल भी इन थंडर स्ट्राइक्स को नहीं झेल सकता। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही होता है और वुलांग उन स्ट्राइक्स को लेते हुए नीचे गिरने लगता है। फिर फूशांग उसे जाकर पकड़ लेती है और उसे सेफली इमॉर्टल प्लेटफॉर्म पर ले आती है और जैसे ही वह उसे लेकर आती है वैसे ही वह बेहोश हो जाता है और याओमू यह जानकर काफी ज्यादा खुश होती है कि वुलांग एक ड्रैगन है। उसके बाद हम फूशांग के चेहरे पर वैसा ही निशान देखते हैं जैसा शिवन के चेहरे पर था जब वो गिर रही थी। वो वुलांग के ब्लड से बना था और वह ब्लड कुछ पावर्स को इकट्ठा करता है और उन पावर्स के साथ फूशांग और वुलांग दोनों ही डिसअपियर हो जाते हैं। और उसी वक्त शिनचांग वहां पर पहुंचता है, तब तक वह वहां से जा चुकी थी। जिसके बाद वह याओमू पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उसे इमॉर्टल सीट से निकाल देता है। नेक्स्ट सीन में हम एक औरत को देखते हैं और वह औरत प्रेग्नेंट होती है और दूसरी तरफ एक दूसरी औरत का भी बेबी होने वाला होता है। फर्स्ट वाली औरत के घर के ऊपर एक ईगल होता है जिसके यहाँ पर एक लड़की होती है। नेक्स्ट सीन में हम याओमू के सर्वेंट को देखते हैं। वह सर्वेंट उसके पास एक बेबी लाया था और वह उससे पूछता है कि इसका क्या नाम रखना है और उसका नाम याओमू वुलांग रख देती है। और सीन दिखाया जाता है कि वह दोनों औरत और उसका पति मर चुके होते हैं। नेक्स्ट सीन में फर्स्ट औरत की बेटी जो बटरफ्लाई के पीछे भाग रही थी, जिसके बाद वह उसे पकड़ लेती है और दिखाया जाता है कि वह और कोई नहीं बल्कि फूशांग ही होती है और उसका नाम भी फूशांग ही रखा था।
तभी वहां पर दो लड़कियां आती है और वह उसके बारे में बोलती कि यह लड़की काफी ज्यादा बुरी है। यह जब पैदा हुई थी उसके कुछ टाइम के बाद ही उसके मॉम और डैड दोनों ही मर गए। इसके पास रहना बहुत ज्यादा बुरा होता है, इसीलिए उसके आसपास कोई भी नहीं रहता। लेकिन फूशांग को इन सब चीजों की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि याओमू का, जहाँ पर वूलांग और उसका एक फ्रेंड लड़ने के लिए तैयार थे। वहां पर याओमू एक फाइट करवा रही थी जिसमें बहुत सारे लोग मर चुके थे। याओमू कहती कि आज तुम दोनों में से एक ही बचेगा, अगर तुम दोनों जिंदा रहना चाहते हो तो एक दूसरे को मार दो। जिसके बाद वह एक फ्लैशबैक को याद करता है। वूलांग का फ्रेंड कहता है कि लाइफ बहुत ही ज्यादा छोटी होती है जिसे हमें खुलकर जीना चाहिए। फिर हम प्रेजेंट में वापस आते और फिर वुलांग का फ्रेंड उसे मारने वाला था बट नहीं मारता और अपनी तलवार से खुद को ही मार लेता है और वुलांग से कहता है कि मेरे लिए तुम एक अच्छी लाइफ जीना। जिसके बाद वो वुलांग की आंखों से सामने ही मर जाता है और फिर याओमू हंसकर उससे कहती कि तुम जीत गए हो। नेक्स्ट सीन में कुछ ब्लैक ड्रेस पहने लोग एक घर के अंदर जा रहे होते और उस घर के अंदर कुछ लड़कियां होती और उसी में फूशांग भी थी। पर वह लड़कियां फूशांग को कहती कि तुम बुरी लड़की, तुम्हारी वजह से यह सब हो रहा है, यह सब तुम्हारी गलती है। वुलांग ब्लैक ड्रेस वाले लोगों को अंदर जाने से पहले ही वो उन लोगों को मार देता है। जिसके बाद वह उस घर के अंदर जाता है और उसके बाद फूशांग एक चाकू लेकर खड़ी होती है और इन्हीं बुरे लोगों में से समझकर वह उसके सामने चाकू तान देती है और कहती कि मेरे पास मत आना। थोड़ी देर बाद वह अपनी तलवार निकालता है। फूशांग को लगता है कि वह उसे मारेगा, लेकिन वह वहां का एक गेट तोड़ देता है। जिसके बाद वह सारी लड़कियां वहां से चली जाती है और फूशांग भी वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यामू का सर्वेंट उससे कहता है कि क्या आपने वुलांग को एंटीट्यूड दिया है, लेकिन वो उससे कहती कि तुम चिंता मत करो, वह हमें धोखा नहीं देगा, इसीलिए थोड़ा सा एंटीट्यूड देने में कोई बड़ी बात नहीं। जिसके बाद हम वुलांग को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। उधर यामू कहती कि वह मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा, उसे हमारे साथ ही रहना पड़ेगा जब तक कि मैं चाहती हूँ और उसे ठीक होने में बहुत टाइम है। उसी घर के पास बहुत सारे और भी लोग आ जाते हैं जो उस घर की तरफ जा रहे होते हैं। जिसके बाद बीच में ही फूशांग को दिखाया जाता है और उधर वुलांग बहुत बुरी हालत में होता है क्योंकि वह खड़ा भी नहीं हो पाता। उसके बाद वह ब्लैक ड्रेस वाले लोग उस घर में आते हैं, तब तक वुलांग वहां से गायब हो जाता है और इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड होता है। मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।